गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं एक एमओयू की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या यूं कहें समझौता पत्र साइन करने की। एक बात करने है सुविधा जिसमें जो समुद्रों में चलने वाली जहाजों को सुधारने, उनकी मरम्मत करने से संबंधित। और एक हम बात करने वाले हैं पीएम मित्र योजना, वो जो पिछले अभी 2-5 दिन पहले चर्चा में थी, इसके बारे में। तो सबसे पहले भारत में तमिलनाडु के अंदर थूथुकुडी एक जगह है, वहां पर समुद्रों में चलने वाले जहाज जो मेनली कार्गो यानी कि जो मालवाहक जहाज है, उनके निर्माण को लेकर के अपना एक समझौता पत्र या एमओयू साइन हुआ है कोरिया की एक कंपनी जिसका नाम है HDKSOE। उसके साथ में हमने समझौता साइन किया है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन देखें कि ये शिप बिल्डिंग या जो जहाज निर्माण से संबंधित कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के अंदर एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष तेजी से जहाज विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हम समुद्री क्षेत्र या मेरीटाइम एरिया में अपनी एक तो आत्मनिर्भरता बढ़े, एक्सीलेंस बढ़े, और हम जहाजों के निर्माण में विश्व में पहले 5 देशों में शामिल हो जाए। तो उसी संदर्भ में अपने लिए एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक भी है, और प्लस इसके साथ दूसरा कारण भी है कि भारत का जो विकसित भारत विजन 2047 है, अमृतकाल विजन 2047 है, उसमें मेरीटाइम विजन यानी कि समुद्र के क्षेत्र में भी अपन विश्व के टॉप देशों में शामिल हो जाए, उसके अनुरूप भी ये है। तो उसी संदर्भ में अपन देखते हैं, इस खबर के ऊपर विचार करते हैं। तो अभी जो वो कोरिया के जो है वो राष्ट्र प्रमुख अपने यहां आए हुए थे, और उसी दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके मिनिस्टर के साथ में एक एमओयू साइन हुआ। तो सबसे पहले तो ये एमओयू साइन जो है वो कोरिया की एक कंपनी जिसका नाम है HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर यानी कि किनारे से अंदर मैन समुद्र में इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो HD का मतलब HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HDKSOE कहते हैं। ये कोरिया की कंपनी। अपने इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्री पार्क। ये तमिलनाडु के अंदर एक तरीके से लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, जिसको शॉर्ट में अपन NSHIP तमिलनाडु यानी कि TN कहते हैं। ये वो कंपनी है जो तमिलनाडु के थूथुकुडी के अंदर ये जहाज निर्माण का एक बड़े पार्क का जो है वो स्थापना कर रही है। उसमें शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी डेवलप होगी। तो उसका नाम है नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NSHIP। और एक है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन तीनों कंपनी की पहली कंपनी का नाम क्या है? HDKSOE। ये कोरिया की है, साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया वाला मत समझ लेना, किम जोंग उन वाला, ये साउथ कोरिया की है। दूसरा है तमिलनाडु लिमिटेड वाली NSHIP तमिलनाडु, और तीसरा है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड SMFCL। इन तीनों के बीच में जो है वो तमिलनाडु की थूथुकुडी नाम की जगह है, वहां पर बड़े पैमाने पर समुद्रों में चलने वाले जहाजों का निर्माण किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शिपयार्ड यानी कि शिप बनाने का कारखाना, ग्रीनफील्ड शिपयार्ड होगा, जिसमें बड़े लेवल पर जहाजों का निर्माण और जहाजों के परिचालन से संबंधित समस्याएं जो है उनका समाधान किया जाएगा। अब ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड का मतलब आप ज्यादातर लोग समझते होंगे। जब पहली बार किसी प्रोजेक्ट को लगाया जाता है और उससे रोजगार खूब सारे पैदा होते हैं और इकोनॉमी को अच्छा खासा लाभ होता है, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और जो पहले से चल रहा कोई प्रोजेक्ट है उसको विस्तार दिया जाए, उसको एडवांसमेंट किया जाए, तो वो फील्ड कहलाता है ग्राउंड फील्ड प्रोजेक्ट। तो यहां पर पहली बार लगाया जाए, इसलिए ग्राउंड फील्ड शिपयार्ड विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता है। किस किस के बीच में? कोरिया की कंपनी, तमिलनाडु के अंदर जो है वो नेशनल शिप बिल्डिंग हेवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु लिमिटेड, और तीसरी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में है। करेंगे क्या इस शिप बिल्डिंग थूथुकुडी के अंदर? ये किसके अंदर? कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति आए हुए थे, ली जे म्यूंग। अब आरपीएससी की ये भी एक आदत हो गई है कि कोई भी पर्सन इन न्यूज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वो अगर आता है या इंडिया के संदर्भ में या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में किसी भी तरीके से चर्चा में होता है और वो नाम थोड़ा सा कम चर्चित है, उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। तो दक्षिण कोरिया के जो है वो अपने राष्ट्रपति आए हुए थे, ली जे म्यूंग, और इन्होंने ही जो है वो भारत के अंदर ये साइन किया है 20 अप्रैल 2026 को। तो उसके बाद में अगला कि ये इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ROK, इसके बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो खास करके दोनों देशों के बीच का समझौता है, जो
जहाज रानी क्षेत्र यानी कि शिपिंग के परिचालन से संबंधित मामले, या शिप बिल्डिंग जहाज के निर्माण से संबंधित मामले, या समुद्र मेरी टाइम के अंदर जो है वो एडवांसमेंट से संबंधित मामलों को इन दोनों देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का एक समझौता है जिसका नाम है वॉयेज। ये नाम जो है वो समुद्रों में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी यूज किया जाता है। वॉयेज ऑफ क्रिस्टोफर नोलन या वॉयेज ऑफ कोलंबस, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा का वृतांत वर्णन या उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसको वॉयेज कहते हैं। तो भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में एक समझौता है जिसका नाम है वॉयेज, और इसमें अगर पूरा नाम देखोगे तो विजन, इसमें एक नाम एक्स्ट्रा आ जाता है शेयर्ड, विजन फॉर ऑपरेशनल ऑफ यार्ड, यार्ड जहां पर शिप का निर्माण किया जाता है, यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल। तो भारत और कोरिया के बीच में वॉयेज नाम का एक समझौता, उसी के अंतर्गत ये जो है वो अभी जहाज निर्माण से संबंधित थूथुकुडी के अंदर जो प्रोजेक्ट लगेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इनके साथ में जो है वो समझौता पत्र साइन किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सहयोगी ढांचे और उसमें किस किस में मदद एक दूसरे की, जहाजों के निर्माण में यानी कि शिप मैन्युफैक्चरिंग, जहाज यानी समुद्रों में जहाज का परिचालन जो किया जाता है उसको जहाज रानी या शिपिंग कहते हैं, और समुद्री लॉजिस्टिक यानी कि समुद्र के अंदर माल वाहन से संबंधित मामलों में साझेदारी करना। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो शब्द आता है ग्रॉस टनेज, तो अनुमानित वार्षिक क्षमता 25 लाख टन ग्रॉस 25 लाख ग्रॉस टन क्षमता विकसित करना। इसका मतलब क्या है, जो एक जहाज होता है पानी में चलने वाला, उस जहाज का खुद का वजन, उसमें जो फ्यूल डला हुआ उसका वजन, और प्लस उसके अंदर जो कार्गो डला हुआ है उसका वजन सामूहिक रूप से कहलाता है ग्रॉस टनेज। तो अब नए जहाज हम बनाए, उसकी वार्षिक क्षमता अपनी 25 लाख टन जो है वो 25 लाख ग्रॉस टनेज की क्षमता विकसित करना, मतलब इतनी कैपेसिटी के जहाज बनाए जिसका वजन अगर अपन तोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली वॉल्यूम या जो है वो आयतन वाइज तो 25 लाख ग्रॉस टन के रूप में वो बैठे। ग्रॉस टनेज किसको कहते हैं, जहाज का खुद का वजन, उसके अंदर फ्यूल और उसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है कार्गो वगैरह, तो वो अपनी 25 लाख टन वार्षिक तौर पर क्षमता विकसित करने से संबंधित है। इससे जो है वो लगभग 15,000, क्योंकि ग्रीनफील्ड है तो प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे 15,000। इसके अंदर जो है वो कोरिया के साथ मिलकर हमने ये जो फैसिलिटी डेवलप की है वो थूथुकुडी शिप बिल्डिंग क्लस्टर के अंदर मुख्य सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े जहाजों का निर्माण किया जा सकेगा आराम से। अब एक चीज कि ये जो अपन ने समझौता किया, जैसे शुरुआत में बात की, भारत का मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 या विकसित भारत 2047 है, उस लक्ष्य के अनुसार विश्व स्तर पर अपने को 5 बड़े जो देश जहाज निर्माण करने वाले हैं उसमें स्थान दिलाना है, और जिसके तहत अपना 2047 तक प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन जीटी यानी कि ग्रोस टनेज जहाज निर्माण क्षमता, जहाज निर्माण उत्पादन लक्ष्य को विकसित करना है। तो कुल मिला के अपन जो है वो समुद्री क्षेत्र में भारत सरकार का विजन जो विकसित भारत है, उसमें जब भी आप कोई टॉपिक उठाते हो कि भाई ये जमीन वाले क्षेत्र में या फिर अर्थव्यवस्था में, इसमें उसमें, तो समुद्री क्षेत्र में भी भारत का एक विजन है, अमृतकाल विजन, मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047, यानी कि समुद्र के क्षेत्र में जो जहाज निर्माण से लेकर परिचालन, उन सब के अंदर भी हम एक दुनिया के 5 टॉप देशों में शामिल हो जाए, उसको लेकर के ये भारत का मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 है। अब दूसरी एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि गुजरात के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है वाडीनार। वहां पर जो अपने मालवाहक जहाज है खास करके, उनके अंदर मेंटेनेंस होती है। जैसे अपने ट्रक चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन चलती है, तो इनके अंदर भी मेंटेनेंस होती है कि नहीं होती, वैसे ही समुद्र में चलने वाले जहाजों की भी मेंटेनेंस होती है, तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो जैसे बसों के लिए, ट्रक के लिए जो है वो एक तरीके से वर्कशॉप खोलते हैं, ट्रेन के लिए यार्ड खोलते हैं जहां पर उनकी रिपेयरिंग की जाती है, वैसे ही जहाजों के लिए समुद्रों के किनारे कुछ जो उनके वर्कशॉप बनाए जाते हैं जिससे कि उनकी मेंटेनेंस की जा सके, उसकी मोटर या उसकी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, जंग लग गई है या और कोई इस तरीके की तकलीफ है, तो इस तरीके की जहाजों की रिपेयरिंग की एक सुविधा विकसित की गई है। उसका उद्घाटन पहले से ही थी, इसका एडवांसमेंट किया गया है। कहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में एक जगह है वाडीनार, वहां पर अब इसमें जहाजों की रिपेयरिंग की सुविधा विकसित की जाएगी और ज्यादा एडवांस किया जाएगा, पहले से थी। और इसको कोची का जो अपना कोची का शिपयार्ड लिमिटेड और जो गुजरात के अंदर कांडला दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है, ये दोनों मिलकर के इसका
मेंटेनेंस देखेंगे, जहाजों के निर्माण, जहाजों की मेंटेनेंस से संबंधित कार्य करेंगे। अब इसके एडवांसमेंट में 1570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्राउनफील्ड परियोजना है, मतलब पहले से चल रही थी, तो इसमें जो वो 650 मीटर का एक जेटी बनाएगा। जेटी क्या होता है? ये समुद्र का किनारा और किनारे से अंदर की साइड में ऐसा कंक्रीट से, पत्थरों से या अन्य किसी स्ट्रक्चर से एक वॉकवे टाइप का बनाना, जिसके दोनों तरफ जहाज आकर के आराम से खड़े हो सके और लहरें वगैरह जो आए वो नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो समुद्र के अंदर किनारे से पानी के अंदर एक तरीके से जो सबस्ट्रेटम या आधार तैयार किया जाता है, उसी को जेटी कहते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम 650 मीटर का जेटी बनाया गया है। इसके दोनों तरफ 2 फ्लोटिंग यानी कि पानी पर तैरने वाले ड्राई डोक यानी कि गोदी, जहां पर जहाज आके खड़े हो, उनके मेंटेनेंस का कार्य किया जा सके, कार्यशालाएं बनाई गई है। 300 मीटर लंबे जहाजों तक का मरम्मत करने में सक्षम है। अब पहले क्या होता था, जहाज में खराबी हो गई तो इनको विदेशों के दूसरे जो वर्कशॉप है उनके ऊपर ले जाना पड़ता था, उससे पैसे लगते थे, दूसरों पर डिपेंडेंसी थी, टाइम ज्यादा लगता था। और जहाज जो ट्रांसपोर्ट कार्गो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके आधे जहाज तो वर्कशॉप में ही खड़े रहते थे और दूसरे देशों की परमिशन मिलना और उन सब तकलीफों को भी झेलना पड़ता था। अब यहां पर अपने एडवांसमेंट होगा जहाजों को ठीक करने का, तो समुद्री क्षेत्र में भी हम अच्छी खासी ग्रोथ करेंगे, अच्छी खासी वृद्धि करेंगे, एक तरीके से एडवांसमेंट को दिखाता है। तो अपने पश्चिमी जो तट है उसके ऊपर ज्यादा बेहतर जो है वो जहाजों को ठीक करने की जो है वो क्षमता बढ़ेगी, और तेजी से हम वो ठीक होंगे तो अपना बंदरगाहों का परिचालन और एक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपन तेजी से लेकर आएंगे, उससे संबंधित बात है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण खबर अपने को लगी इस टाइम पर, और वो है पीएम मित्र योजना। अब पीएम मित्र योजना का जो है वो 7 राज्यों में क्रियान्वयन किया जाएगा। भारत के अंदर 2021 से पीएम मित्र योजना जो है उसके तहत पीएम मित्र पार्क जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कपड़े और जो है वो मतलब 5F कंसेप्ट से संबंधित है। मतलब खेत में कपास उगाएं, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू जो है वो एक तरीके से फैशन, और वो उसके बाद में फॉरेन, और जो 5F अपन ने कल परसों देखी थी, उसी कंसेप्ट के तहत जो खेतों में कपास पैदा होती है उसकी धागा बनाने से लेकर के और कपड़े बनकर और तैयार माल के रूप में बाहर निकले, उसकी सारी वैल्यू एडिशन से संबंधित या सारी गतिविधियों के लिए एक पार्क बनाए जाएंगे 7 राज्यों में, और उन्हें कहा जाएगा पीएम मित्र पार्क। क्या कहा जाएगा? पीएम मित्र पार्क कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो पीएम मित्र योजना है क्या? 2021 में स्टार्ट हुई। उद्देश्य 5F, उस 5F के तहत फाइबर से लेकर के अप्रैल यानी कि फैशन और फॉरेन तक जो भी चीजें हो वो सारी चीजें एक जगह पर, एक इकोसिस्टम में, सब जो है वो सुविधाएं एक जगह पर हो, ताकि विभिन्न व्यापारी लोग, कोई तो धागा बनाएगा, कोई धागे से कपड़े बनाएगा, कोई कपड़े से फैशन डिजाइनिंग करेगा, फैशन डिजाइनिंग से कोई शर्ट बनाएगा, ट्राउजर बनाएगा, कोट बनाएगा, विभिन्न चीजें, और फिर कोई उसको विदेश में बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। वो सारी सुविधाएं एक जगह पर एक पार्क में विकसित हो पाए, उसके लिए पीएम मित्र पार्क विकसित किए गए 7 राज्यों में, और ये योजना शुरू की गई थी 2021 में, और 2027-28 तक का इसका विजन है। तो वो 7 राज्य कौन से हैं जिनमें पीएम मित्र पार्क जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो याद रखने के लिए एक तो बीच में अपन रख लेते हैं, कहां पर? महाराष्ट्र, और 3 ऊपर और 3 इसके नीचे। और ऊपर कौन? एक तो हो गया पश्चिम में गुजरात, गुजरात से लगा हुआ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य तो ये हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब ये तो हो गए नॉर्थ इंडिया की साइड। अब साउथ इंडिया की साइड में कौन हो गया? महाराष्ट्र बीच में आ गया। अब महाराष्ट्र के नीचे यहां पर कर्नाटका, उसके नीचे है तमिलनाडु, और इधर जो है वो तेलंगाना। तो 3 राज्य नीचे साउथ इंडिया के। कौन से? एक तो कर्नाटका, दूसरा हो गया तमिलनाडु, और तीसरा हो गया तेलंगाना। बीच में कौन आ गया? महाराष्ट्र। और नॉर्थ इंडिया में कौन हो गए? गुजरात, एमपी, यूपी। तो 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा पार्क लगाए गए, और उनमें से पहला पीएम मित्र पार्क जो है उसका उद्घाटन यानी कि उसमें काम होना शुरू हो गया। कहां पर? तेलंगाना के अंदर वारंगल नाम की जगह है, वहां पर। तो तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री जी जो है वो पिछले दिनों गए थे उद्घाटन करने पीएम मित्र पार्क का। तो इन 7 राज्यों में से पहला फंक्शनल जो है वो तेलंगाना के वारंगल में हो गया। अब चूंकि पीएम मित्र योजना क्या है, वो सारी बातें, इसके सेलिएंट फीचर जो है वो अपने से पूछे जा सकते हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बाकी बात तो अपने को समझ में आई गई है। तो पीएम मित्र जो योजना है उसमें सबसे पहले तो पीएम का तो मतलब प्रधानमंत्री हो गया। अब मित्रा का पूरा नाम हो गया मेगा इंटीग्रेटेड
टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल। अपरेल का मतलब कपड़े जो अपन परिधान जिनको अपन पहनते हैं। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मतलब कपड़े और अपरेल मतलब परिधान। तो एक सारी सुविधाओं से युक्त जो है वो मेगा पार्क एक तरीके से आप कह सकते हो जो प्रधानमंत्री के नाम पे, इसलिए शॉर्ट में इसको कह दिया पीएम मित्र। 2021 में ये योजना घोषित की गई। इसका नोडल मिनिस्ट्री वस्त्र मंत्रालय ही होगा। 5 जो है वो ऐप पर फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, यानी कि किसान खेत में कपास उगाए, उससे कपास से फिर धागा बनाया जाए, धागे से फिर गूंथ के फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बनाया जाए और कपड़े से फिर जो है वो विभिन्न प्रकार के फैशन डिजाइनिंग करके जो है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाए। तो 5F जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आधारित है और उस विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत में आधुनिक ढांचे यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्पिनिंग मिल से लेकर के टेक्सटाइल फर्म और उसके बाद वो आगे की सारी सुविधाएं एक साथ में जो वो एक वैल्यू एडेड चेन विकसित करना, यानी कि एक ही जगह पर सारी फैक्ट्री ये जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि एक फैक्ट्री का तैयार माल दूसरी फैक्ट्री का कच्चा माल बने, इस तरीके के एक वैल्यू एडिशन करना। और उसके लिए अलग अलग जो विदेश की कंपनी, देश के अलग अलग इंडस्ट्री वाले हैं, उनके इन्वेस्टमेंट और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना। इस पीएम मित्र योजना के लिए कुल बजट रखा गया 4,445 करोड़ रुपए और अवधि रखी 2027-28 तक, यानी कि 2021 से 27-28 तक 7 सालों में, 7 सालों की अवधि रखी गई। अब इस पीएम मित्र योजना के तहत जो 7 राज्यों में बनने हैं, वो 7 राज्य कौन से हैं? इनमें से अपन ने देखा, एक तो हो गया बीच में कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे साउथ इंडिया में कौन कौन हो गए? एक तो आपका हो गया कर्नाटका, एक तमिलनाडु और एक हो गया तेलंगाना। और ऊपर नॉर्थ इंडिया में गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब उसमें शहर कौन कौन से हैं पीएम मित्र जो पार्क जहां पर बनेंगे? उनमें गुजरात का शहर है जिसका नाम है नवासारी, नवासारी है। मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। तो नवासारी, धार और लखनऊ। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है अमरावती, और उसके बाद में नीचे अपन चलेंगे कर्नाटक में तो कलबुर्गी। तमिलनाडु के अंदर हम देखेंगे तो विरुद्धनगर, और तेलंगाना वाला वारंगल वाले का उद्घाटन अभी किया है। तो वारंगल में जो जिसका उद्घाटन अभी किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या की फीचर्स है? तो सबसे पहले इसको विकसित करने में 16,095 करोड़ रुपए, 1655 कह देंगे एकदम ग्रोस इसको, तो 1655 करोड़ रुपए की तो लागत आई है इसमें, और देश का पहला कार्यरत पीएम पार्क ये बन गया है। ये वही जो पीएम मित्र योजना का 5F परिकल्पना पर है, और इसका प्रस्तावित जो एक हाईवे के किनारे विकसित किया गया है जो है नागपुर विजयनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसका नंबर है NH 163G और दूसरा NH 163, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। और उसके बाद इसके अंदर जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चलेंगी, उससे जो वेस्ट मटेरियल कूड़ा कचरा पैदा होगा, उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली तकनीक और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी कूड़ा कचरा निकलेगा उसका उपचार करके उसके मतलब पर्यावरण प्रदूषण का भी ध्यान इसमें रखा गया है, जिससे कि सतत विकास हो पाए। और ये जो एरिया है इसका वारंगल वाले का, वो 1327 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। तो ये इसकी सारी बातें अपन ने की। तो पीएम मित्र योजना 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क लगाने, और 2021 में स्टार्ट और 2027-28 तक चलेगी। उनमें से पहला पीएम मित्र पार्क फंक्शनल हो गया है, कहां पर? तेलंगाना के वारंगल के अंदर। तो ये अपने आज की जो है वो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आप मुझे एक एक सवाल सोल्व करके बताओ इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। 4 सवाल आज अपन ने बनाए हैं, चारों सोल्व करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला तो आप इसमें बताएंगे भारत के पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकास हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किस स्थान पर प्रस्तावित परियोजना से संबंधित है? तो बड़े पैमाने पर जहाज बनाएंगे, कहां पर? अभी अपन ने किया ही था डिस्कस, आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दे। दूसरा, 20 अप्रैल को मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकास के हेतु नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु, दूसरा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक विदेशी कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए, ये किस देश की कंपनी है? तो आप इसका भी आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें। तीसरा सवाल देखिए,
वाडिनार शिप रिपेयर गुजरात के अंदर। फैसिलिटी परियोजना से संबंधित किस संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? 2 संस्थाओं का अपन ने नाम लिया था, आप उनके में पहला कौन? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला वाला दीनदयाल पोर्ट, और दूसरा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इन दोनों के नाम अपन ने लिए थे। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी अपने को आंसर लिखना है। वारंगल कहां पर है? इसका आंसर लिखना है। तो आज के करंट अफेयर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।